जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 4 नए लेबर कोड के बारे में। आप सभी को बता दूं कि 12 फरवरी को पूरे भारत में 4 नए लेबर कोड के खिलाफ बहुत बड़ा पॉलिटिकल हड़ताल रखा गया है। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल हड़ताल होगा। अब सवाल है कि मैं 4 नए लेबर कोड के बारे में आप लोगों के बीच बार बार वीडियो क्यों ला रहा हूँ। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 4 नए लेबर कोड आखिर है क्या। 4 नए लेबर कोड एक ऐसी एक्ट है, एक ऐसी कानून है जो 29 पुराने श्रम कानूनों को समेट कर जो 4 नए लेबर कोड लाए हैं। इन 4 नए लेबर कोड में जो नियम बनाए गए हैं, एक हिसाब से अगर कहो और सही से समझो तो इस कानून के तहत भारत के जितने सारे मजदूर हैं, ये सबसे मजदूरों के ऊपर बड़ा वार है और ये गुलामी की एक नई दास्ता है। इस कानून के तहत लोगों को गुलामी की रास्ता पे ले जाने की एक प्रक्रिया है और लोगों की शोषण करने की एक जरिया है। सभी संघर्षों से मिले अधिकारों को खत्म करने की काम भारत सरकार ने की है। इसी के विरोध में 12 फरवरी को पूरे देश के मजदूर संगठन मजदूर जो के बड़ा हड़ताल करने वाला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार थे तो भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में जिस कानून के खिलाफ, जिस एक्ट के खिलाफ भगत सिंह ने बम कांड किया था, भारत सरकार ने भी उसी तरह के कानून 4 नए श्रम संहिता में लागू किए हैं। ये वही श्रम संहिता है जिसमें मजदूर पीढ़ियों ने जिस कानून को लड़ के हासिल किए थे, भारत सरकार ने उसे समेट कर खत्म करने की कोशिश की है। दोस्तों, आप सभी को मैंने बता भी दिया था वीडियो के माध्यम से कि जितने भी सारे मजदूर संगठन हैं, जितने भी सारे मजदूर हैं, उनके अधिकारों को किस तरह से छीनने की, समाप्त करने की कोशिश किए हैं भारत सरकार ने। कोई भी संगठन अगर किसी विरोध में धरना करना चाहे, स्ट्राइक पे आना चाहे, तो उसे सरकार से 60 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। इसी तरह के कानून अंग्रेज सरकार ने लाए थे, जिसे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, 2 बिल लाए थे, जिसके खिलाफ भगत सिंह असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कांड किया था और वो उदाहरण भी दिया था कि बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ते हैं। दोस्तों, ये कानून उसी तरह ही थे। दोनों कानून, जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, भारतीयों के आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश किए थे इस बिल के माध्यम से, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने विरोध किया था। उसी तरीके से भारत सरकार ने सेम टू सेम उसी तरह के कानून पास किए हैं जिससे मजदूरों को फिर से गुलाम बनाया जाए। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि मजदूर जो मेहनतकश लोग होते हैं वो पॉलिटिकल चीज में आने से डरते हैं, इसे वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि पॉलिटिकल राजनीति ही ऐसा चीज है, वो तय करता है कि आप कैसे जिएंगे, कल आटे की भाव क्या होंगे, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कितने पढ़ेंगे, और कल जो आपके बच्चे होंगे वो बच्चे जिएंगे कि नहीं जिएंगे, ये पॉलिटिकल तय करता है, ये राजनीति तय करता है। इसीलिए राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति खाली सत्ता हासिल करने के लिए नहीं होते हैं। राजनीति अपने अधिकार को पहचानने के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए भी होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी बड़ी मीडिया, जो बिका हुआ मीडिया है, इस तरह के खबरों को नहीं दिखाते हैं। आप जानते ही होंगे, देखते ही होंगे यूट्यूब के थंबनेल में, बड़े बड़े मीडिया में, कि इस तरह के कवरेज वो किए हो। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो सत्ता से मिले हुए हैं। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कारखाने के मालिक, राजनीतिक पार्टियां
यही चाहते हैं कि जो मजदूर है वो अपने अधिकार को पहचान ना पाए, वो 5 साल में एक बार वोट दे, यही तक वो समझ पाए। लेकिन हम सभी को, मजदूर मेहनत कशों को इस चीज को समझना होगा, पॉलिटिकल चीज में ध्यान देना होगा कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो संसाधन, हमारी जरूरत है, वो हम तय क्यों नहीं कर पाते हैं। वो तय करते हैं कि हमें वेतन कितना देंगे, वो तय करते हैं कि हमारे संसाधन के सामान कितना देंगे, हम खुद तय नहीं कर पाते हैं। इस तरह के माहौल बनाया हुआ है। इसीलिए हम सबों को समझने की जरूरत है कि 4 नए लेबर कोड क्या है, क्यों इसे बार बार बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा वार है। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, आपके ऊपर जो आप दिन ब दिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस तरह की समस्या हम मजदूर मेहनत कशों के ऊपर क्यों आते हैं, क्यों एक से एक प्रॉब्लम, एक से एक घटना, एक से एक चीजें आते रहते हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज बहुत समझने की बात है। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि जहां तक हो सके इस 4 नए लेबर कोड को समझिए कि हम लोगों के ऊपर किस तरह का ये कानून थोपा गया है। हमारे 29 पुराने श्रम कानूनों को समेटकर 4 नए लेबर कोड हमें गुलाम बनाने की, हमारे पैरों में जंजीर बांधने की तैयारी की है। तो आप देख रहे थे अधिकार न्यूज, और इसी तरह से अधिकार न्यूज को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए अधिकार न्यूज। थैंक यू।